अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट जीरो 2.0। तो भाई साहब पीएसएल की तैयार हैं, ये भी फिलवक्त जो है वो जारी हो चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बड़ी अपडेट जो है वो निकाल के जो है वो आपके लिए लाएंगे। और आज की वीडियो में हम स्पेशल जो है वो बात करने जा रहे हैं कि डायमंड कैटेगरी के अंदर कौन कौन से फॉरिजन प्लेयर जो है वो आपको दिखाई देंगे। जो एक छोटी कैटेगरी होती है, पहली प्लेटिनियम कैटेगरी होती है जिसके अंदर जो फॉरिजन प्लेयर भी होते हैं तो वो बड़े बड़े हमें नजर आते हैं। दूसरी जो हमारे को कैटेगरी देखने को मिलती है वो हमारी डायमंड कैटेगरी रहती है। डायमंड कैटेगरी में फॉरिजन प्लेयर जो रहने वाले हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं, कौन कौन आ रहा है और कितने छोटे प्लेयर हैं, कितने बड़े प्लेयर हैं, इस डायमंड कैटेगरी के हवाले से जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं। तकरीबन जो 50 प्लेयर मैं ढूंढ के लाया हूं जो अपने आप को साइन अप कराने जा रहे हैं डायमंड कैटेगरी में, यानी कि ड्राफ्टिंग के अंदर आपको दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबसे जो है वो एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप भी पीएसएल के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज, कोई भी स्क्वाड वगैरह पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है वो फटाफट से सब्सक्राइब जो है वो मार दें। इसके अलावा बेल आइकन जो है वो ऑल पे करना मत भूलिएगा, जिससे तमाम अपडेट जो है वो तुम्हारे तक सुकून से पहुंच जाएंगी पीएसएल की। और वीडियो को भी लाइक कर दें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। डायमंड कैटेगरी बड़ी कैटेगरी जो प्लेटिनियम कैटेगरी होती है उसके बाद आती है। और डायमंड कैटेगरी में जो फॉरिजन छोटे प्लेयर रहते हैं जिनके अंदर आंड्रे फर्डीचर और जैसे छोटे प्लेयर, तमीम इकबाल, काफी और कंट्री के छोटे प्लेयर जो रहते हैं वो साइन अप जो है वो करवाते हैं डायमंड कैटेगरी में। खुसूसी उनके लिए डायमंड कैटेगरी रखी जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो आज हम जानेंगे कि उस डायमंड कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्लेयर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और कब तक जो है वो अपने आप को ये साइन अप करा जाएंगे। नाम सामने आ गए, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास रहने वाले डायमंड कैटेगरी के अंदर आंड्रे फर्डीचर को जो है मैं यहाँ पर ढूंढ के लाया हूं, ये आपको डायमंड कैटेगरी के अंदर दिखाई देंगे। इसके अलावा आपके एंड्रू टाई, इसके अलावा श्रीलंका के अविश फर्नांडो, इसके अलावा भाई साहब बेस डी लेंडे, आपके जो थे आपकी नेदरलैंड क्रिकेट टीम के वो प्लेयर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबरदस्त, इनको भी बुलाया गया। इसके अलावा बेंजामिन कटिंग यानी कि बेन कटिंग भी जो है वो आपको डायमंड कैटेगरी के अंदर दिखाई देने वाले हैं। पहले भी जो है वो बेन कटिंग आपको पता है कि पीएसएल खेलते हैं, लेकिन इस बार भी बेन कटिंग डायमंड कैटेगरी में साइन अप करने वाले हैं। इसके अलावा कैमेरॉन डिलपोर्ट भी आपको डायमंड कैटेगरी में देखेंगे। काफी टाइम लाहौर कलंदर की तरफ से खेल चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी हिस्सा रहा है। इसके अलावा कराची किंग में भी है। इस साल भी आपको ये ड्राफ्टिंग के अंदर नजर आएंगे। इसके अलावा कार्लोस ब्रेथवेट, उनका नाम भी सामने निकल के आ रहा है कि वो भी कुछ ही दिनों तक साइन अप कर लेंगे डायमंड कैटेगरी में ड्राफ्ट के अंदर। हो सकता है कि वो भी आपको जो है वो खेलते हुए दिखाई दें। पाकिस्तान सुपर लीग में पहले भी खेल के जा चुके हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से, तो इसमें कोई नई न्यूज नहीं है कि कार्लोस ब्रेथवेट नहीं आ सकते, बल्कि आएंगे, कार्लोस ब्रेथवेट खेलेंगे। इसके अलावा चैडविक वॉल्टन, ये भी भाई साहब आपके वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखते हैं और वेस्ट इंडीज के प्लेयर नहीं हो तो भाई लीग में मजा नहीं आता। ये भी आपको जो है वो एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा डेनियल सेम्स, आप जानते होंगे एक आध सीजन इन्होंने भी जो है पीएसएल का खेल रखा है। छोटे प्लेयर ये मैंने तभी रखे, इनको मैं डायमंड कैटेगरी में रख रहा हूँ, आप समझिएगा। जो बड़े वाले प्लेयर है ना, जिनमें क्विकन डिकॉक और वगैरह प्लेयर हैं, उनको मैं अलग कैटेगरीज में रखता हूँ। ये जो वीडियो मैंने स्पेशल बनाई है ये डायमंड कैटेगरी की, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि यार उसका नहीं बताया आपने, उसका नहीं बताया, वो नहीं था क्या इसके अंदर, नहीं, ये डायमंड कैटेगरी के छोटे प्लेयर बता रहा हूँ। तो हम पहुंचे थे डेरियन सेम, इसके अलावा ये 10 तो ये हो गए। इसके अलावा अब डायमंड कैटेगरी के 10 और प्लेयर मैं आपको बता दूं, और बहुत सारे हैं, तकरीबन 50 प्लेयर मैं निकाल के लाया हूं। दुशांत चमीरा भी जो है वो यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, फास्ट बॉलर। इसके अलावा डैन पेटोरियस भी जो है वो आपको एक्शन में दिखाई देंगे। इसके अलावा भाई साहब फेबियन एलिन, काफी जबरदस्त जो है वो मुजाहरा कर लेते हैं बैटिंग का। फेबियन एलिन आप जानते ही होंगे, इनका ताल्लुक भी वेस्ट इंडीज के। इसके अलावा फजल हक फारूकी भी आपको डायमंड कैटेगरी के अंदर साइन अप करते हुए दिखाई देने वाले हैं। आगे बढ़े तो गुलबदीन नाइब भी जो है वो रहेंगे। इसके अलावा हजरतुल्लाह ज़दाई का सुनने में आ रहा है कि उन्होंने साइन अप कर लिया है। फिल वक्त शो ऑफ तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने साइन अप कर लिया है पीएसएल की ड्राफ्टिंग के लिए। इसके अलावा जेम्स फुलर हैं। इसके अलावा जानेमन मलान, इनका भी सुनने में आ रहा है, जानेमन मलान का, कि इन्होंने भी साइन अप कर लिया है। इसके अलावा जॉनसन चार्ल को तो आप जानते ही होंगे, वेस्ट इंडीज के ये भी खिलाड़ी हैं भाई साहब, राइट हैंड बैट्समैन है, काफी लंबी हिटिंग ये भी कर लेते हैं, तो ये भी आपको ड्राफ्टिंग के अंदर दिखाई देंगे। ये कुछ मैंने 20 प्लेयर आपको बताया। अब अगले 10 की तरफ बढ़ते हैं कि अगले 10 प्लेयर कौन कौन से रहने वाले हैं। जोस लिटर भी आपको दिखाई देंगे, काफ़ी अच्छी इनकी बैटिंग है। इसके अलावा कैरन पॉवेल, ये भी जो है वो एक नया नाम है, लेकिन आप इनको भी देखिएगा, उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन आएंगे से। इसके अलावा कुशाल मेंडिस, आपको पता है श्रीलंका के जो ओपन बैट्समैन है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं कुशाल मेंडिस,
इनका आना तो जरूरी है। वर्ल्ड कप के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी श्रीलंका की टीम में से, खासी बेहतर। खाली ये एक प्लेयर था भाई जिसने परफॉर्मेंस दी, इसलिए अगर ये पीएसएल में आ जाते हैं आप इनसे ओपन करवा सकते हैं कोई भी टीम इसके साथ। इसके अलावा भाई कुशाल परेरा भी जो है वो हो सकता है कि अपने आप को डायमंड कैटेगरी में 2 से 4 दिन के अंदर साइन अप करवा सकते हैं। ये डायमंड कैटेगरी के ये प्लेयर जो है वो रहने वाले हैं। इसके अलावा आगे बढ़े तो भाई लैंडन सिमन को आप जानते होंगे, पहला सीजन भी इन्होंने खेला था पीएसएल का, काफी बेहतर रहा था इनका सीजन। कराची किंग्स से खेल के जा चुके हैं लैंडन सिमन, आप सबको पता होगा। लेकिन इस बार फिर जो है वो आपको लैंडन सिमन ड्राफ्टिंग के अंदर दिखाई देने जा रहे हैं। ये भी डायमंड कैटेगरी के अंदर जो है वो अपने आप को साइन अप करवाने वाले हैं। इसके अलावा लुक वुड भी आपको पता है कि शानदार जो है वो कम ही देखने को मिलते हैं। लुक वुड भी आपको ही पता है कि कुछ प्लेयर इनमें से आपने देखे नहीं होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मैं टॉप प्लेयर आपके लिए निकाल के रहा हूँ। वैसे तो 500-600 प्लेयर हैं, लेकिन मैं टॉप आपके लिए निकाल के ला रहा हूँ हर कैटेगरी से प्लेयर जो रहने वाले हैं। अगला बढ़ते हैं तो महेश तीक्षाना आईपीएल भी खेल चुके हैं एक दफा, जबरदस्त विकेट जो है वो निकाल के देते हैं वहां पर महेश तीक्षाना। आप इन्हें भी जो है वो कोई टीम भी पिक कर सकती है, आप खिला सकते हैं इन्हें 8वें या 7वें नंबर पर, बड़ी जबरदस्त जो है वो उमदा बॉलिंग कर लेते हैं। इसके अलावा महमदुल्लाह रियाद बांग्लादेश के भी काफी प्लेयर जो है वो इस सीजन में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, हो सकता है वो भी साइन अप करें। महमदुल्लाह रियाद है, इसके अलावा आपके जो रहने वाले हैं मेहदी हसन मिराज भाई साहब, आप इनको भी पिक कर सकते हैं। ऑलराउंडर है, काफी बेहतर ऑलराउंडर है। वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने थोड़ी बहुत बैटिंग करके दी अपनी टीम को, ऐसा नहीं कि बुरा ही क्या, कोई भी टीम इन्हें पिक कर सकती है डायमंड कैटेगरी में। डायमंड कैटेगरी में अच्छे प्लेयर हैं, बुरे प्लेयर नहीं है। कोई ये ना समझिएगा डायमंड कैटेगरी में पता नहीं कौन से प्लेयर जो है वो इन्होंने इस बार यहाँ पर रख दिए, बेहतरीन प्लेयर जो है वो डायमंड कैटेगरी में रखे गए हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं, जो अगला नंबर हमारा निकल के आ रहा है, ये 10 भी पूरे हो गए, यानी कि 30 बंदे जो मैंने आपको बता दिए डायमंड कैटेगरी में साइन अप करेंगे। इसके अलावा मुशफिकुर रहीम भी जो है वो हो सकता है पीएसएल का ये सीजन डायमंड कैटेगरी में साइन अप कर जाएं। इसके अलावा मुजीब जदरान, आपको पता है जो आपके खिलाड़ी हैं लेफ्ट हैंडेड, काफी जबरदस्त बैटिंग कर लेते हैं मुजीब जदरान, इनको भी जो है वो कोई ना कोई टीम पिक करने में कामयाब रहेगी। आप डायमंड कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो ये वाले जो खासे प्लेयर हैं इनकी तरफ टीम को जाना होगा। कम जो पर्स जिसके पास रहेगी वो इन छोटे छोटे प्लेयरों को पिक कर सकती है, ये जो प्लेयर डायमंड कैटेगरी हैं। अब अगला नंबर हमारा रहने वाला है, इसके अलावा जो है वो ओशन थॉमस, ये इनका ताल्लुक भी वेस्ट इंडीज से, काफी जबरदस्त जो है वो ये भी ऑलराउंडर है एक तरीके से। इसके अलावा भाई साहब पथुन निशान का, इसके अलावा कैस अहमद भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा वेंडर मरवे शाही जो है वो होप भी आपको एक्शन में दिखाई देंगे। पिछली दफा शाही होप आए थे लाहौर कलंदर की तरफ से, लेकिन उन्हें किसी वजूहात की वजह से जो है वो वापस जाना पड़ा था, शायद सीरीज थी उनकी, किसी वजह से जो है वो शाही होप चले गए थे, लेकिन इस साल दोबारा अपने आप को साइन अप कराने वाले हैं। इसके अलावा शरफैन रुदरपुर वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हैं और पीएसएल के अंदर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से पिछले साल खेले थे, लेकिन इस साल ही भाई बहुत मुश्किल है कि शरफैन रुदरपुर को वो वापस अपनी टीम में शामिल करें। रिलीज करेंगे तो कोई ना कोई टीम और पिक कर लेगी, ये भी डायमंड कैटेगरी में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, साइन अप करेंगे। इसके अलावा सिकंदर रजा हैं, वो तो लाहौर कलंदर से खेलेंगे, लेकिन ये भी डायमंड कैटेगरी में रहेंगे। तमीम इकबाल भी आपको एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा अगले प्लेयर की बात करें तो तस्कीन अहमद, मैं आपको बता रहा हूँ बांग्लादेश से भी काफी प्लेयर जो है वो रहने वाले हैं जो अपने आप को डायमंड कैटेगरी में साइन अप करवाने वाले हैं। इसके अलावा भाई साहब तिसारा परेरा, वेन पालन और विल जैक्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये टॉप प्लेयर में निकाल के लाया हूँ, और भी प्लेयर हैं डायमंड कैटेगरी के अंदर, तकरीबन जो है वो 200-250-300 प्लेयर है डायमंड कैटेगरी का, लेकिन उनमें से मैं ये टॉप निकाल के लाया हूँ ताकि आपका भी टाइम ज़ाया नहीं हो, मेरा भी टाइम ज़ाया नहीं हो, मैं भी आपको टॉप प्लेयर बता दूं डायमंड कैटेगरी के जो अपने आप को साइन अप करवाने वाले हैं। इसी हफ्ते जो है वो काफ़ी प्लेयर साइन अप कर जाएंगे, वो भी अपडेट मैं आपके साथ दूंगा। बाकी पीएसएल की आपको किसी चीज़ की भी अपडेट चाहिए हो आपने बताना है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, आपके लिए एक अलग जो है वो वीडियो हम क्रिएट कर देंगे पीएसएल के रिलेटेड। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।